हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में बीपीएससी क्राउन पब्लिकेशन का सेट 5 शुरू करेंगे। सेट 4 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। तो चलिए 5वां सेट को शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? बनावली। बनावली नामक हड़प्पाई स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन। महात्मा बुद्ध उदयन के काल में कौशाम्बी आए थे। उदयन ने बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम बिहार भिक्षु संघ को दान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके समकालीन में प्रकट हुई? कनिष्क के शासनकाल में। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में किया गया था। इस समय कुषाण वंश के राजा कनिष्क शासन कर रहे थे। इस संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। इस संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो भागों में विभाजित हो गया था। महायान वालों ने ही बुद्ध की मूर्ति पूजा प्रारंभ की थी। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो आपको सही कथन को चुनना है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। निम्न मगध राजवंशों की काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हर्यक वंश 544 से 412 ईसा पूर्व। इसके बाद नंद वंश 344 से 323 ईसा पूर्व। इसके बाद मौर्य वंश 321 से 181 ईसा पूर्व। और सबसे लास्ट में शुंग वंश 184 से 75 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे, इनमें से कौन एक नहीं है? रज्जुक। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, रज्जुक। निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर की थी। शिला अभिलेख 1 में अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेखों के द्वारा अपनी नीति जनता तक पहुंचाया। अशोक को अभिलेख जारी करने की प्रेरणा ईरान के राजा डोरियस से मिली थी। अशोक के प्रथम वृहद शिलालेख में पशु हत्या तथा समारोह पर प्रतिबंध की बात की गई है। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? दिनार। गुप्त साम्राज्य के विभिन्न भागों से सिक्कों के 16 ढेर प्राप्त हुए हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण बयाना या भरतपुर क्षेत्र का ढेर है। चंद्रगुप्त प्रथम तथा समुद्रगुप्त के प्रारंभिक सोने के सिक्के 118 से 122 ग्रेन के थे। इन शासकों ने कुषाणों के दिनार मॉडल को आधार बनाया था। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका, किसने रोका? पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्ष के शासनकाल एवं राजनीतिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण किंतु निराशाजनक घटना इनकी पुलकेशिन द्वितीय के विरुद्ध अभियान था। इस संघर्ष के परिणाम की सूचना पुलकेशिन द्वितीय के इहोल लेख, राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग के समनगढ़ लेख तथा चीनी यात्री के विवरण से मिलता है। इस प्रकार इन विविध साक्ष्यों से पता चलता है कि हर्ष का पुलकेशिन द्वितीय के विरुद्ध अभियान पूर्णतः असफल रहा और उसे बिना पराजित किए वापस आना पड़ा। यह युद्ध कहाँ हुआ, यह ठीक पता नहीं है। R.K. मुखर्जी स्मिथ S.R. गोयल के विचार में यह युद्ध नर्मदा नदी तट पर हुआ था।
पर मजुमदार के अनुसार यह युद्ध इससे और उत्तर लड़ा गया था। नागर, द्रविड़ और बेसर है। तो ये भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर या मीनाक्षी अम्मा मंदिर या मीनाक्षी मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरई नगर में स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है। यह हिंदू देवता शिव एवं उनकी भार्या देवी पार्वती दोनों को समर्पित है। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक थे। हर्षवर्धन प्राचीन भारत में एक ऐसा प्रसिद्ध हिंदू सम्राट था जिसने पंजाब को छोड़कर शेष समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया था। इनका शासनकाल 606 से 647 ईस्वी के बीच था। इनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। राज्यवर्धन उसका बड़ा भाई और राज्यश्री उसकी बड़ी बहन थी। हर्ष स्वयं पंडित था, वह वीणा बजाता था। उसकी लिखी 3 नाटकाएं जो हैं नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका संस्कृत साहित्य की अमूल्य निधियां हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपको गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, अब्दुल रहमान हमीर रासो के लेखक। तो ये गलत है क्योंकि हमीर रासो के लेखक सारंगधर थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के लेखक है, ये भी सही। आल्हा खंड जगनिक सही है। बीसलदेव रासो के लेखक नरपति नाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित नहीं थे। कौन सम्मिलित नहीं था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा जो है राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, धर्म संबंधी सुधार, ये सभी सुधार किया गया था। तो ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक। 1540 ईस्वी को कन्नौज विजय के बाद शेरशाह सूरी गद्दी पर बैठा। यह मध्ययुगीन भारतीय शासकों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इन्हें सुधारक के रूप में जाना जाता है। इन्हें अकबर का पूर्वगामी भी कहा जाता है। इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैन्य सुधार तथा करेंसी प्रणाली में सुधार किया था। फरीद, जो बाद में शेरशाह सूरी बना, ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? जौनपुर से। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। उसका दादा इब्राहिम सूर घोड़ों का व्यापारी था। ये लोग बहलोल लोदी के समय भारत आए थे तथा हिसार फिरोजा के अफगान सरदार जमान खान की यहाँ सैनिक नौकरी करने लगे। यहीं पर बजवारा नामक स्थान पर 1472 ईस्वी में फरीद का जन्म हुआ था। 1494 ईस्वी में फरीद ने घर छोड़ दिया तथा विद्या अध्ययन के लिए जौनपुर चला गया। जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। निम्न में दिए गए कथन ए, बी और सी के व्याख्यान को पढ़ें और निम्न के कूट में से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए देखिए, सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। तो ये सही है। मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था। ये भी सही है। अमीरों की सिफारिश पर मनसबदार की नियुक्ति नहीं होती थी। तो ये जो है गलत है क्योंकि निम्न श्रेणी के मनसबदारों को उच्च श्रेणी के मनसबदारों के निर्देशन में काम करना होता था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ए और बी सही है। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल रहीम खान ए खाना का। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने न्यायिक क्षेत्र में अनेक कार्य किए थे। इन्होंने 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड लागू किया। इस कोड के अनुसार कॉर्नवालिस ने कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की शक्तियों के बीच विभाजन किया। अब कलेक्टर के पास केवल भू राजस्व वसूली का अधिकार रहा। दूसरी तरफ दीवानी मुकदमों की जांच के लिए जिला न्यायाधीश के पद का सृजन किया। दीवानी अदालतों को विभिन्न ग्रेडों में विभाजित किया गया। सबसे नीचे मुंसिफ की अदालत थी, इसके ऊपर रजिस्ट्रार की अदालत तथा इसके ऊपर जिला अदालत थी। इसके ऊपर 4 न्यायालय थे जो कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना में थी। इसके ऊपर प्रांतीय न्यायालय था। प्रत्येक जिले में फौजदारी न्यायालय होता जो जिला जज के अधीन होता था। कॉर्नवालिस ने मुस्लिम कानूनों को भी मानवीय बनाने की कोशिश की थी। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। कहाँ प्रारंभ की गई थी? मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में।
अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति मुख्यतः महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हुआ था। भील जनजाति मूलतः पश्चिमी तट के खान देश क्षेत्र की निवासी थी। इन लोगों ने 1812 से 1819 ईस्वी के बीच अंग्रेजों की शोषण नीति के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? 1899 से 1900 ईस्वी के बिरसा मुंडा विद्रोह का। बिरसा मुंडा विद्रोह जो है, जिसे उलगुलान भी कहा जाता है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में चला यह विद्रोह अंग्रेजों की मुश्किलें काफ़ी बढ़ा दी थी। बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहते हैं। भारतीय ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए। आधुनिक भारतीय इतिहास में कर्जन द्वारा किए गए बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, जिसमें सर्वप्रथम विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर बल दिया गया तथा स्वदेशी निर्मित वस्तुओं के अधिकाधिक उपयोग का प्रचार प्रसार किया गया। कृष्ण कुमार मित्र ने स्वदेशी का विचार दिया और रविन्द्रनाथ टैगोर एवं रामेंद्र त्रिपाठी ने आत्मशक्ति पर बल दिया। इस आंदोलन में स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और राष्ट्रीय उद्योग पर बल दिया गया। सरकार के कार्लाइल सर्कुलर के विरुद्ध में राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया गया। तो ऑप्शन इसका ई राइट आंसर होगा इनमें सभी। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आंदोलन 1917 ईस्वी में चंपारण से किया था। यह सत्याग्रह तीन कठिया प्रणाली के विरुद्ध हुआ था। तीन कठिया प्रणाली में प्रत्येक किसान को 1 बीघा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था बिजोलिया आंदोलन। बिजोलिया आंदोलन भारत में हुए किसान आंदोलन में से एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इस आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था। यह आंदोलन 1847 ईस्वी से प्रारंभ होकर करीब अर्ध शताब्दी तक चलता रहा। किसानों ने जिस प्रकार निरंकुश नौकरशाही का संगठित होकर मुकाबला किया, वह इतिहास बन गया। बिजोलिया आंदोलन सिर्फ राजस्थान में किसानों को ही नहीं बल्कि अन्य किसान आंदोलन को भी प्रभावित किया था। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? मोहम्मद अली जिन्ना। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। निम्न में से कौन दल में नहीं था? सी राजगोपालाचारी। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए सुभाष चंद्र बोस। 1938 ईस्वी में कांग्रेस का 51वां वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में आयोजित किया गया, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए। प्रथम, देशी रियासतों की जनता को शासकों के विरुद्ध उनके संघर्ष को नैतिक समर्थन देने का आश्वासन दिया गया और दूसरा, कांग्रेस ने यह घोषणा की थी कि भारत को साम्राज्यवादी युद्ध में शामिल नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने पहला देखिए, सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा, तो ये गलत है। सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा, तो ये भी गलत है। राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा, तो ये सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 3। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल गिरफ्तार करके कहाँ लाए गए? पटना। श्री योगेंद्र शुक्ल बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ये मुजफ्फरपुर के थे। ये स्वतंत्रता आंदोलन में अदम्य साहस और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। योगेंद्र शुक्ल भी जयप्रकाश नारायण के साथ जेल से भागे थे, किंतु इन्हें मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिया गया और पटना जेल लाया गया। सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है, राज्य और नृत्य। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। असम का जो हो जाएगा ओजापली नृत्य जो है असम राज्य में होता है, असम का फेमस नृत्य है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश का फेमस नृत्य कौन सा है? तो लुड्डी। पश्चिम बंगाल का जात्रा, बिहार का जाटा जटिन। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है?
तो सही कथन को चुनना है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुंती नदी मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे गए कूट से सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? दूधसागर जलप्रपात। दूधसागर जलप्रपात गोवा में मांडवी नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 310 मीटर है। यह जलप्रपात पश्चिमी घाट में भगवान महावीर अभयारण्य एवं मौलेम राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? पश्चिम चंपारण। देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है वे कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? गलत कथन को चुनना है, तो ऑप्शन ए देखिए बैलाडीला मध्य प्रदेश में, तो ये गलत है क्योंकि बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है। हेमाटाइट लौह अयस्क भंडार का 22%, जबकि कुल लौह उत्पादन में 17% के साथ देश में दूसरा स्थान पर है छत्तीसगढ़, और बैलाडीला छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद कमानकुंडी कर्नाटक में स्थित है, ये सही है। सिंहभूम झारखंड में, मयूरभंज उड़ीसा में, ये सभी सही है। प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना है उन गांवों में सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जो सड़क से भली भांति संबद्ध नहीं है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई में। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है 23 डिग्री अक्षांश के पास। निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, बल्कि ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। देश और राजधानी, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए देखिए पैलेस्टाइन की राजधानी जो है रामलल्ला है। कोसोवो की राजधानी प्रिस्टीना। टर्किश साइप्रस की राजधानी निकोसिया। ताइवान की राजधानी ताइवे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती। अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में भिन्नता किस कारण से होती है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति से परिक्रमण। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। निम्न में से किस देश में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है? चीन में। सबसे ज़्यादा कोयला चीन में पाया जाता है। सेकेंड नंबर पर भारत का स्थान है और तीसरा नंबर पर अमेरिका। इसके बाद देखिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो आप इसको आराम से सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके, और सॉल्व करने के बाद सही उत्तर मिला लीजिएगा। राइट आंसर जो है मैं टिक कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। b² - 2ac बाई a²। 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 cos थीटा। तो थीटा का धनात्मक मान ज्ञात करें, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। 53 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 50। 54 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 150 रुपया। क्वेश्चन नंबर 55 राइट आंसर जो है 55 का राइट आंसर 1495 रुपया लगभग में आएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद 56 का राइट आंसर ऑप्शन डी 90 रुपया। 57 का राइट आंसर ऑप्शन सी 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 58 राइट आंसर ऑप्शन ए 420 किलोमीटर पर घंटा। 59 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 1 पिकोग्राम 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्न में कौन सा है? हाइग्रोमीटर। पायरोमीटर के द्वारा उच्च रक्तचाप का मापन किया जाता है। हिप्सोमीटर ऊंचाई मापने का यंत्र है।
हाइग्रोमीटर के द्वारा आर्द्रता मापी जाती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहिए में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहिए में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? यह आर से कम होगा। एक केशन नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है। दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वो चित्र कैसा बनता है? वह जो है वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। पराश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? ऑप्शन ए, ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है, तो ये सही है। ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, ये भी सही है। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है, ये भी सही। ये स्वचालित दरवाज़ों को नियंत्रित नहीं कर सकती, तो ये गलत है, क्योंकि ये स्वचालित दरवाज़ों को नियंत्रित कर सकती हैं और आपको गलत को चुनना है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ें सुनाई देता है। इसका क्या कारण है? ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 8 महीना। हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? नारंगी। हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। यह वायुयान में उड़ान के दौरान विमान से जुड़ी सभी तरह की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण होता है। इसे फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर भी कहते हैं। इसे विमान के पिछले हिस्से में रखा जाता है। यह टाइटेनियम धातु का बना होता है। ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एस चंद्रशेखर ने। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है? बीटा कण में। एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? बक्साइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बकमिंस्टर फुलरीन है, तो ये जो है क्या है? कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है, जो परस्पर पंचभुज या षटभुज से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आपको गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, बोडो मिक्सर कॉपर सेकेंड सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण है और इसे फफूंदनाशी के रूप में भी लाते हैं, तो ये सही है। बोरिक अम्ल औषधि उद्योग तथा खाद्य परिरक्षक के रूप में भी प्रयुक्त होता है, ये भी सही है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो ये भी सही है। हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड है, तो ये गलत है, क्योंकि हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति उपयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है? लैमिनेटेड कांच। ऑप्शन डी हो जाएगा, लैमिनेटेड कांच। निम्नलिखित गैस युग्म में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है? मेथेन एवं वायु। एस्पिरिन है। एस्पिरिन क्या है? एंटीपायरेटिक है। भारत में कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथियन, फोरेट और ट्राईएजोफॉस के इस्तेमाल को आशंका से देखा जाता है। ये रसायन किस रूप में उपयोग किए जाते हैं? कृषि में पीरकनाशी के रूप में। सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है, विशेषता और तिथि। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। फोटोग्राफी दिवस ये कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। नेशनल स्पोर्ट्स दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो ये मृदा विहीन पादप संवर्धन है। शहतूत का फल है। शहतूत का फल सोरोसिस
ऑप्शन ए होगा सोरोसिस। एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। यांत्रिक अवलंब के लिए इनमें से कौन सा एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है? बेसिलस यूरिनजेएंसिस। ऑप्शन ए होगा। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। क्रेब्स चक्र। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं ल्यूकेमिया कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए कैल्सीफेरल की कमी से अस्थि रुंगता, तो ये सही है। नाइसिन की कमी से पेलाग्रा, ये भी सही। कोबालामीन की कमी से संघातिक रक्ताल्पता, ये भी सही। राइबोफ्लेविन की कमी से बेरीबेरी, तो ये गलत है क्योंकि राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। यह कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य पदार्थों के उपापचय में भाग लेता है। इसकी कमी से भार में कमी होती है। बेरीबेरी नामक रोग B1 की कमी से होता है जिसका रासायनिक नाम थायमीन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। बीमारी का पता करने के यंत्र MRI का मतलब होता है चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण। मानव आंखों की पुतली जिस एल्कलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह है एट्रापिन। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। BN राव द्वारा लिखित संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ऑप्शन ए विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, तो ये गलत है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, तो ये भी गलत। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, तो ये भी गलत है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन ई होगा, इनमें कोई नहीं। सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई ग्रेट ब्रिटेन में। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? मृत्युदंड। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे N संजीव रेड्डी। सर्वसम्मति या निर्विरोध से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। इनका कार्यकाल 1977 से 1982 तक था। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 149। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 98 के तहत संसद के सचिवालय का प्रावधान किया गया है जो कि सरकार से स्वतंत्र होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? प्राक्कलन समिति। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन, जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? भाग 11 में। निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। बाकी जो है राज्य की वित्त आयोग, लोकसभा का सचिवालय, केंद्र का वित्त आयोग, ये सभी संवैधानिक संस्था हैं। सिक्किम एक नया राज्य बना, कब बना?
36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को एक भारतीय राज्य के रूप में 22वां राज्य के रूप में 36वां संशोधन के द्वारा मान्यता दी गई। हालांकि 35वां संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में संयुक्त राज्य का दर्जा मिल गया था। निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार लगाती है लेकिन उसे वसूलने का काम राज्य सरकार करती है? स्टैंप ड्यूटी। किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शिवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर से सम्मानित किया जाएगा? शशि थरूर को। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली वैश्विक बिग टेक कंपनी कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में खबरों में रही मनीषा कल्याण किस खेल से जुड़ी है? फुटबॉल से। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। भारत सरकार ने राजपथ का नाम परिवर्तित करके क्या रखा है? कर्तव्य पथ। भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? त्रिपुरा में। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की मेजबानी प्रतिवर्ष कौन सा देश करता है? रूस। भारत किस देश के सहयोग से 26 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है? यूनाइटेड किंगडम। ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई है? छेलो शो। किस देश ने अपनी राजधानी का नाम पुनः बदलकर आस्ताना कर दिया है? कजाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया जिसे 32 साल तक अपनी सेवाएं दी थी? INS अजय P-34। टेलीमानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? मानसिक स्वास्थ्य। किस राज्य ने भारत के पहले कडाबूर सिलेंडर लोरिस अभयारण्य की घोषणा की है? तमिलनाडु। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? हरमनप्रीत कौर। किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? गुजरात। जलवायु पर आधारित संयुक्त राष्ट्र की 27वीं वार्षिक बैठक COP27 किस देश में आयोजित की जाएगी? मिस्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन। FIH प्रो लीग 2022 से 23 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? हरमनप्रीत सिंह। ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऋषि सुनक। मून रॉकेट आर्टेमिस 1 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार नवंबर 2022 तक वैश्विक जनसंख्या कितनी है? 8 बिलियन। राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? मैरी कॉम को। 33वीं ईस्ट जोन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 बिहार का स्थान कौन सा है? बिहार का दूसरा स्थान है, पहला स्थान झारखंड का। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर के लेखक कौन है? चेतन भगत। 2028 के ओलंपिक के लिए किस शहर को मेजबानी मिली है? लॉस एंजलिस को। बिहार में लौह पाइराइट कारखाना कहाँ स्थित है? अमझोर में। निम्नलिखित में किसमें नदी और उसके किनारे बसे शहर का मिलान गलत है? तो ऑप्शन ए देखिए, फाल्गु नदी के किनारे गया बसा है तो ये सही है। सरयू नदी के किनारे छपरा, ये भी सही। सोन नदी के किनारे हाजीपुर, तो ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्योंकि हाजीपुर शहर जो है गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। बिहार में अपराधियों के डेटाबेस तैयार करने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया जा रहा है? चक्र। बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करती है। किशनगंज जिला। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले हैं मधुबनी तथा दरभंगा। बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई? 1860 ईस्वी में। बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत हावड़ा से मुगलसराय के बीच 1860 ईस्वी में हुई थी। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की अवनी लेखरा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? निशानेबाजी में। तालिबान निम्नलिखित में से किस विचारधारा का अनुसरण करता है? तालिबान की विचारधारा को देवबंदी और मिलिटेंट इस्लामवाद पर आधारित शरिया इस्लामी कानून के एक रूप के संयोजन के रूप में वर्णित किया गया है, जिसे पश्तून सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों के साथ जोड़ा जाता है, जिसे पश्तूनवाली कहा जाता है। तो ऑप्शन ई होगा, एक से अधिक। तनिंथरी राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? म्यांमार में। बिहार में जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? सब्जपुरा में। बिहार राज्य की प्रथम रेलवे का नाम क्या है? ईस्ट इंडिया रेलवे। ऑप्शन सी हो जाएगा, ईस्ट इंडिया रेलवे। बिहार राज्य की प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण निम्नलिखित में से किस स्थान के मध्य हुआ था? मुगलसराय से कोलकाता 1860 ईस्वी में। बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? 1978 ईस्वी में। बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में 1978 ईस्वी में स्थापित किया गया। मधुबनी चित्रकला बिहार के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? मिथिलांचल में। 2022 में भारत प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का मेजबान कौन सा शहर है? नई दिल्ली। 2022 में किस भारतीय को UNEP चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पूर्णिमा देवी बर्मन को। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में BPSC क्राउन पब्लिकेशन का 5वां सेट कंप्लीट हो गया। सेट 4 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो सब देख लीजिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है या किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक मेरे से गलत हो गया है तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट 6 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।